वेलकम टू BISP सॉल्यूशन। माई सेल्फ कंचन यादव। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन ऑन मशीन फाइनेंस डेटा। ठीक है, फाइनेंस डेटा के ऊपर अपन लीनियर रिग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे, फाइनेंस डेटा क्या होता है। फाइनेंस डेटा आपकी कंपनी का कुछ भी फाइनेंस का डेटा हो सकता है, जैसे SEO से रिलेटेड, ठीक है, PO से रिलेटेड, ठीक है। तो हम उस पर कैसे लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे और लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, इस बूट कैम्प में हम वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, अब देन लीनियर रिग्रेशन देखने से पहले हम ये देखेंगे मशीन लर्निंग क्या होता है, क्योंकि जो लीनियर रिग्रेशन है वो मशीन लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग कैसे काम करता है। तो मशीन लर्निंग एक सबसेट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो क्या मशीन को, कंप्यूटर को डेटा के पैटर्न को लर्न करता है और उससे प्रिडिक्शन मेक करता है, प्रिडिक्शन बनाता है विदाउट एनी प्रोग्रामिंग। कोई भी प्रोग्राम लिखे बिना, विदाउट कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम्स लिखे बिना जिसके हम कुछ लाइन में ही अपना प्रिडिक्शन अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग मशीन लर्निंग। ठीक है, तो इसमें हम कैसे काम करते हैं। डेटा कलेक्शन, पहले हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करेंगे, जिस हमारा CSV डेटा है या फिर एक्सेल डेटा है, उसको रीड करेंगे। देन टीच द फिर मशीन को ट्रेन करेंगे। ठीक है, मशीन को ट्रेन करने के लिए हम जो भी हमारे एल्गोरिथम्स हैं वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके पैटर्न को, डेटा के पैटर्न्स को रीड करने के लिए। ठीक है, फिर मॉडल को बिल्ड करेंगे कि हम कौन सा मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो अपना डेटा है वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, देन उससे वो हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करके देगा। ठीक है, तो फिर हमारा जो आउटकम्स आएगा, प्रिडिक्शंस, वो आउटपुट में हमें डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये मशीन लर्निंग काम करता है, जिसका हम जिसमें लीनियर रिग्रेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, देन मशीन लर्निंग कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या टाइप मशीन लर्निंग में होता है। मशीन लर्निंग हमारे 3 टाइप की मशीन लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो जो लीनियर रिग्रेशन है वो हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग के में आता है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करती है, मॉडल को ट्रेन करती है यूजिंग लेबल्स डेटा। मतलब आपके पास जो डेटा है उसका हमें वाई वेरिएबल, जो भी हमारे पास उसकी प्रिडिक्शन वैल्यूज़ है, जो हम जिस चीज़ को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो भी हमारे पास हिस्टोरिकल बेसिस पे मौजूद है, उसके लेबलिंग मौजूद है। जो भी हमारे पास जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके थ्रू, जो फीचर्स वैल्यू के थ्रू हम डेटा को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे पास जो हिस्टोरिकल में उसके एक्चुअल वैल्यू जो हमें प्रिडिक्ट होनी चाहिए वो मौजूद है। तो इस टाइप के डेटा को हम लेबल डेटा कहते हैं, जिसमें हमारे पास वाई वैल्यू और एक्स वैल्यू दोनों। ठीक है, तो जो वाई वैल्यू जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है और उससे रिलेटेड फीचर्स हिस्टोरिकल डेटा में हमारे पास मशीन मॉडल को ट्रेन करने की डेटा मौजूद है। ठीक है, जिसको यूज़ करके हम अपने मॉडल को न्यू डेटा प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं, लेबल्ड डेटा। ठीक है, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग हमारे 2 टाइप की होती है, क्लासिफिकेशन सुपरवाइज और रिग्रेशन सुपरवाइज। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये हम जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे बाइनरी, जो भी 0 1 यस नो और ट्रू फॉल्स, इस टाइप के जो रिस्पॉन्ड हमें चाहिए होते हैं, उस कंडीशन, उस डेटा मॉडल टाइप को, डेटा टाइप को हम क्लासिफिकेशन डेटा टाइप बोलते हैं। और जो हमारा अभी जो हम यूज़ करने वाले हैं वो रिग्रेशन टाइप है। ठीक है, तो रिग्रेशन क्या होता है, आपका जो रिग्रेशन है वो सीरीज डेटा पे काम करता है, नंबर सीरीज पे काम करता है, जो कि हमें जैसे
प्रॉफिट फाइंड करना हो, किसी जैसे हम फाइनेंस डेटा यूज़ करने वाले हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट फाइंड करना है तो वो हमारा रिग्रेशन टाइप हो जाएगा, ठीक है। हमें कुछ प्लॉट एरिया फाइंड करना है, ठीक है। हमें कितने जो हमारा नंबर के सीरीज़ हमें फाइंड करना है वो सारा हमारा रिग्रेशन डेटा होगा, ठीक है। तो हम रिग्रेशन एल्गोरिथम सुपरवाइज्ड लर्निंग की यूज़ करेंगे, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, जिसमें मॉडल विदाउट लेबल्ड डेटा को यूज़ करता है, जिसमें हमारे पास लेबल्ड डेटा नहीं होते, क्लस्टर के थ्रू हमारे पास डेटा होता है, उसको यूज़ करने के लिए हम उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। रेनफोर्समेंट क्या होता है, जो कि एरर और फीडबैक बैक और से मॉडल को लर्न करता है, ठीक है। उस टाइप के फॉर्मेट को हम रेनफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं, ठीक है। देन लीनियर रिग्रेशन, हमारा मेन टॉपिक जो है अभी लीनियर रिग्रेशन है। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, तो लीनियर रिग्रेशन एक एल्गोरिथम है जो कि आपके प्रिडिक्शन आउटकम्स, इवेंट के प्रिडिक्शन आउटकम्स के ऊपर काम करती है, रिलेशनशिप बताती है किसके के बीच, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को निकाल के बीच रिलेशन बताती है, जिससे हम अपने इवेंट के आउटकम्स को, प्रिडिक्शन को अप्लाई कर निकाल सकें, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपकी लीनियर रिग्रेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में शो होती है। लीनियर जो डेटा होता है वो आपका प्लॉट होना चाहिए इन स्ट्रेट लाइन, आपकी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये हमारा जो लाइन है वो हमारी लीनियर लाइन कहलाती है। यदि हमारा डेटा लीनियर है तो ये हमारा 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। वो कैसे, जो डेटा पॉइंट्स है, जो भी हमारे पॉइंट्स है, वो इस लाइन के जितने नज़दीक होंगे, जितने पास होंगे, उतना अच्छी एक्यूरेसी हमारी मॉडल की होगी, ठीक है। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, हमारे ये डेटा पॉइंट्स होते हैं जो कि हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। जो वाई होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो एक्स होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब जिसके बिहाफ में, जिसके यूज़ करके, जिसके फीचर्स को यूज़ करके हम वाई वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे फीचर्स वैल्यू होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारी टारगेट वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये लीनियर रिग्रेशन प्लॉट होता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है। यदि हमारा डेटा स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है तो वो डेटा लीनियर डेटा है, अदरवाइज वो नॉन लीनियर डेटा होगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लीनियर डेटा, कितने टाइप के लीनियर डेटा होते हैं, तो 3 टाइप्स के रिग्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो हमारी कौन कौन सी रिग्रेशन होती है, लीनियर रिग्रेशन, मल्टी लीनियर रिग्रेशन एंड पॉलिनोमियल, ठीक है, रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन हम देख चुके हैं कि हमारा क्या होता है कि ये हमें लीनियर डेटा प्रोवाइड करता है, मतलब स्ट्रेट लाइन करता है, किसके बिहाफ में, जिसमें हमारे पास टारगेट वैल्यू के रिलेशन को बताने के लिए एक फीचर वैल्यू, मतलब एक इंडिपेंडेंट वैल्यू मौजूद हो, मतलब आपका जो रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आप, यदि हम हमारे पास एग्जांपल लें, जैसे हमें एम्प्लॉय की ये देखना है कि उसकी सैलरी कितनी होगी, तो हम उसके बिहाफ में उसका फीचर क्या बोल सकते हैं, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी सैलरी को होना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक फीचर है एक्सपीरियंस, तो ठीक है। तो ये हमारा किस में आ गया, लीनियर रिग्रेशन में आ गया, तो जिसमें हमारा फॉर्म आएगा, जिसका फॉर्मूला होता है bx + c। वाई हमारा होगा डिपेंडेंट टारगेट वैल्यू, ठीक है। बी हमारा होगा स्लोप, ठीक है। तो स्लोप ये जो लाइन प्लॉट हो रही है वो, ठीक है। और एक्स हमारा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब फीचर वैल्यू, ठीक है, प्लस सी हमारा होगा इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, जिसमें वाई और सी हमारी हमें ये फॉर्मूले को नहीं देने होते, ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, रैंडमली जनरेटेड होते हैं, ठीक है। और देन मल्टीवेरिएंट रिग्रेशन। तो मल्टीवेरिएंट रिग्रेशन क्या होगा, आपका मल्टी लेवल रिग्रेशन, मतलब जो आपका लीनियर रिग्रेशन है सेम वही है, इसमें भी लीनियर लाइन होगी, ड्रॉ होगी, बट इसमें क्या बताता है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मोर देन 1 to इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है, फीचर्स टारगेट वैल्यू है, वो
आपके जो फीचर्स वैल्यू हैं वो मल्टीपल फीचर वैल्यू के को यूज़ करके आपकी प्रिडिक्शन वैल्यू देगा। मतलब आप जो हमने एग्जांपल यहाँ देखा था कि आपका सैलरी इंक्रीज होगी किसके बेसिस पे, कितनी आपकी सैलरी होगी या नहीं होगी किसके बेसिस पे, आपकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है, तो ये आपका एक सिंगल एग्जांपल हो गया। बट वही एग्जांपल यदि हम मल्टी लीनियर में देखें तो जैसे आपका वो है सैलरी कितनी होगी वो आपकी यहाँ पे आपका हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आपकी परफॉर्मेंस भी हो सकती है, आपकी डेजिग्नेशन भी हो सकती है। तो आपके ये यहाँ पे 3 फीचर्स हो गए कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपकी एक्सपीरियंस कितना है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, ये 3 फीचर्स के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो ये किस में आ गया आपका मल्टी लीनियर रिग्रेशन में, क्योंकि आप जो वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हो वो आपके यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स के अकॉर्डिंग आपकी टारगेट वैल्यू प्रिडिक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा मल्टी लीनियर रिग्रेशन में होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ पे हम जितने x वैल्यूज होते हैं उतने ही हमारे स्लोप्स होते हैं। तो हमारे y इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और देन b इज स्लोप एंड x इज मल्टीपल फीचर्स वैल्यू एंड c इज इंटरसेप्ट। ये हमारा फॉर्मूला होता है मल्टीपल रिग्रेशन को अप्लाई करने का। ठीक है, मल्टीवेरिएंट रिग्रेशन को अप्लाई करने का। ठीक है, देन पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्यों यूज होती है, देखिए हमारा डेटा यदि लीनियर है, जो हमारा डेटा जो प्लॉटिंग हो रही है, अब डेटा पॉइंट्स है वो लीनियर लाइन के नज़दीक है। ठीक है, तो वो हमारा लीनियर डेटा होगा तो हम उसमें लीनियर रिग्रेशन और मल्टी लीनियर रिग्रेशन में से अप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमारा डेटा लाइन पे प्लॉट नहीं हो रहा, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है उसके पे 1-2 पॉइंट्स ही आ रहे हैं, अदरवाइज वो कहीं कहीं है और लीनियर वे में नहीं है। तो उस कंडीशन में हम कौन सी टाइप अप्लाई करते हैं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन वो हमारा रिग्रेशन सेम रिग्रेशन के का फॉर्मूला ही अप्लाई होता है, बट उसमें पावर का यूज होता है। ठीक है, जैसा हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे हमारा सिंपल डेटा था, इसमें कोई पावर नहीं थी। सेम फॉर्मूला पॉलिनोमियल में होगा, बट x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर n, इस तरीके से हमारी पावर की वैल्यू बढ़ती है, जिससे हम डेटा पॉइंट्स को अपनी लाइन में फिट करते हैं। नॉन लीनियर डेटा में यूज होता है ये। ठीक है, जो ये हमारे जो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होती है वो हमारा लीनियर डेटा होता है, जो भी हमारे स्ट्रेट लाइन में आती है वो नॉन लीनियर डेटा होता है। तो जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन है वो नॉन लीनियर डेटा पे अप्लाई होता है। ठीक है, देन हमारा एप्लीकेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन की क्या रियल लाइफ एप्लीकेशन है, क्या यूजेस हैं, कहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम फाइनेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए, प्रॉफिट को, किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को, ठीक है, उसको प्रिडिक्ट करने, फाइनेंस डेटा को प्रिडिक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर के लिए, मतलब हम हेल्थ केयर में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन मार्केटिंग बेसिस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रिडिक्शन करना है हमें। ठीक है, मार्केट बेसिस पे। देन हम रियल एस्टेट बेसिस पे हमें किसी रियल एस्टेट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से उसकी प्लॉट का प्राइस जानना हो तो हम उस कंडीशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर में हम एग्जांपल हम देखें तो हम कि जो भी हमारा फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग, मतलब हमारी क्या हेल्थ है, हम क्या हमारा बीपी है, क्या हमारा डायबिटीज़ है या नहीं है, क्या हम स्मोक करते हैं, इस तरीके की फीचर्स के अकॉर्डिंग हमारा इंश्योरेंस चार्ज क्या बनता है। ठीक है, उस तरीके के डेटा पे हम हेल्थ इंश्योरेंस के डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग का, ठीक है, मार्केटिंग उस पर हमारा कितना, हमने जो मार्केटिंग की है उसके हिसाब से हमारे का क्या वो आउटकम्स रहेगा, कितना आउटकम्स रहेगा, उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सप्लाई चेन, मतलब हमारा क्या सप्लाई है, उसको के फीचर्स के अकॉर्डिंग हमारी कितनी सप्लाई होगी, उस चीज़ को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब ठीक है, ये हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लीनियर रिग्रेशन को यूज़ कर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वर्क फ्लो ऑफ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का वर्क फ्लो क्या होगा,
ठीक है, हमें क्या करना है, अपनी लीनियर लाइन पे डेटा को प्लॉट करना है, ठीक है, जिसके थ्रू हम न्यू डेटा प्रेडिक्ट कर सकें। तो ठीक है, उसका फ्लो क्या होता है, पहले हम इनपुट वेरिएबल और फीचर्स वैल्यू को डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम उसको हमारे एक्सेल के फॉर्मेट में CSV फॉर्मेट पे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिर देन हम उसको पास करते हैं, देन हमारे उसमें ट्रेन्ड डेटा जो हम उसको ट्रेन और टेस्ट दो पार्ट में सेपरेट करते हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा होता है वो बिग डेटा होता है, हम एक साथ सारा ट्रेन और टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसको हम सेपरेट करते हैं, जिसमें हम 80% डेटा हमारा ट्रेनिंग में लेते हैं, क्योंकि यही हमारा मेन डेटा है जिससे हमारा मॉडल अपने हमारे पैटर्न को, डेटा के पैटर्न को लर्न करेगा, जिसके थ्रू वो प्रिडिक्ट कर सके, ठीक है। और टेस्टिंग डेटा जो होता है जिसपे हम ये मॉडल ट्रेन करने के बाद टेस्टिंग अप्लाई कर सके, हमारे मॉडल की एक्यूरेसी को चेक कर सके, ठीक है। देन हम उसमें एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, मतलब जो लीनियर की मॉडल है वो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके थ्रू हमारी आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है, आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा और एक्चुअल आउटपुट से हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से हमारा वेस्ट फिट लाइन ड्रॉ होगी। तो वेस्ट फिट लाइन क्या होती है, जितने लीनियर जो भी प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हैं आपके, वो लीनियर लाइन के जितने पास होंगे, ठीक है, लीनियर वे में होंगे, वो आपकी बेस्ट फिट लाइन हो कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डेटा फ्लो होता है इस तरीके से लीनियर रिग्रेशन में, ठीक है। हम इसको प्रोग्रामिंग में देखेंगे, हम इसको प्रोग्रामिंग वे में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी इस प्रोग्राम के लिए यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम पांडास का यूज़ करेंगे। पांडास क्या डेटा साइंस के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है, मतलब डेटा अब हम डेटा यूज़ कर रहे हैं तो डेटा को मैनिपुलेट करना, उसको यदि उसमें कुछ कमी है, कुछ नन वैल्यू है या इनकम्प्लीट डेटा है, उसको फिल करना, डेटा के ऊपर मैनिपुलेट करना, एडिटिंग करना और उसको रीड करना, ये सारी फैसिलिटी हम पांडास के थ्रू करते हैं, जो कि हमारी पाइथन की लाइब्रेरी है, ठीक है। नमपाई हम नंबर और लीनियर एल्जेब्रास के ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है। मैथ हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूलेस के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। मैटप्लॉटली हमारी प्लॉटिंग के लिए, विजुअलाइजेशन मतलब ग्राफ क्रिएट करने के लिए इस लाइब्रेरी का यूज़ होता है, यह भी पाइथन की इनबिल्ड लाइब्रेरी है। देन हम अपना डेटा लेंगे कि हम कौन सा डेटा यूज़ कर रहे हैं, जहाँ हम फाइनेंस डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो हमने फाइनेंस की CSV यूज़ की है, जिसको हमने पांडास के थ्रू रीड किया, जिसका फॉर्मेट होता है read_CSV, क्योंकि हमारा ये CSV फॉर्मेट है तो read_CSV। यदि ये एक्सेल फॉर्मेट होता है तो यहाँ पे आता है read_Excel, ठीक है। इस तरीके से हम अपने डेटा को रीड करेंगे, इसमें जो भी डेटा हमारे सेगमेंट्स हैं, कंट्रीज हैं, आइटम्स नेम, आइटम्स प्राइस, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट, मंथ नंबर, ईयर, ये हमारा डेटा है। हम क्या प्रिडिक्ट करना, हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या होगी, इसके हिसाब से प्रॉफिट, हम प्रॉफिट प्रिडिक्ट करेंगे फीचर्स वैल्यू के बिहाफ में, और ऑल आर द फीचर्स वैल्यू, और ये हमारी क्या होगी, प्रॉफिट इज डिपेंडेंट वैल्यू, अनदर वन इज इंडिपेंडेंट वैल्यू, जिसके बिहाफ में हम अपने टारगेट को प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है, बट यहाँ पे हमारा जो डेटा है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू मौजूद है, तो हमारा मशीन जो होगा, मॉडल जो होगा, वो नंबर वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को, कैरेक्टर वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम इसको क्या करेंगे, पांडास की हेल्प से ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम पांडास का यूज़ करेंगे और गेट डमीज मेथड का यूज़ करके हम इसमें दिए गए अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू को नंबर वैल्यू में बदलेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना डेटा फाइंड अंडरस्कोर डेटा, जो कि ये डेटा है, वो पास किया है कॉलन डी टाइप इंट, मतलब डेटा टाइप इंट। यदि हम ये डेटा टाइप नहीं लिखेंगे तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, डमीज बनाएगा, बट बुलियन वैल्यू में, मतलब ट्रू फॉल्स में।
तो हमें क्या है, इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमने वहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर अप्लाई किया है। देन ये क्या करेगा, सब कॉलम्स क्रिएट करेगा, जो भी हमारे ऑलरेडी नंबर वैल्यू थे उनको एक साइड में शिफ्ट करेगा। देन आपके जो भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ थी उनको सब कॉलम्स क्रिएट करेगा, जैसे आपका कंट्री अंडरस्कोर कैनेडा, ठीक है, तो जहाँ पे कैनेडा मौजूद होगा इस कॉलम में, वहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, अनदर जगह वो 0 पुट हो जाएगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे देखिए कैनेडा अंडरस्कोर फ्रांस, जहाँ पे भी उस कॉलम में फ्रांस होगा वहाँ पे 0 आ जाएगा, और नहीं होगा वहाँ पे 0 आ जाएगा, जहाँ पे फ्रांस होगा वहाँ पे 1 आ जाएगा। कंट्री अंडरस्कोर जर्मनी, तो जहाँ पे जर्मनी होगा वहाँ पे 1 और अनदर जगह भी 0। इस तरीके से हमारे सब कॉलम्स क्रिएट हो जाते हैं 1, 0 और 1 के फॉर्मेट में। तो हमारा जो डेटा है वो हमारा अल्फ़ाबेटिकल से नंबर वैल्यू में चेंज हो गया। देन हम इसमें से अपना इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्रॉफिट है, क्योंकि हम जो प्रॉफिट को प्रेडिक्ट करना है कि हमारा प्रॉफिट क्या होगा किसी न्यू डेटा पे, फ्यूचर वैल्यू पे। ठीक है, तो किसके बिहाफ में, हमारा जो भी बाकी का कॉलम्स थे उनके बिहाफ में ये हमारे फीचर्स वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यू है, इनको यूज़ करके हम अपने प्रॉफिट को प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने प्लॉट किया है कि बाय में क्या वैल्यू आई है एंड एक्स में क्या वैल्यू आई। तो ये हमारे जो भी बाय में कॉलम से वो वैल्यू हमें यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, ये ठीक है, और ये हमारी वाई वैल्यू है, जिसमें हम जो एक्स वैल्यू है उसमें कितने कॉलम्स और रो हैं, 436 रोज 20 कॉलम्स। ये हमारी फीचर्स वैल्यू मतलब इंडिपेंडेंट वैल्यू है। ठीक है, और हमारा जो वाई वैल्यू है उसमें कितने मौजूद हैं, 436 आपकी रोज मौजूद है 1 कॉलम के साथ, प्रॉफिट कॉलम्स के साथ। ठीक है, तो देन हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा डेटा है, मतलब हमारा जो रियल टाइम डेटा होगा बहुत बिग होगा, लैक्स में होगा। ठीक है, 10 lakhs 30 lakhs। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उतने डेटा को हमें प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो हम क्या करते हैं उसमें ट्रेन के लिए डेटा, हम कुछ पार्ट्स का डेटा हम ट्रेन के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो मॉडल है वो ट्रेन का मेन पार्ट होता है। टेस्ट के लिए हम थोड़ा सा पोर्शन उसमें से निकाल लेते हैं, क्योंकि हम सारा का सारा डेटा टेस्टिंग और ट्रेनिंग दोनों में यूज़ करेंगे तो हमारा मॉडल स्लो वर्क करेगा और बहुत वो हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 80% डेटा ट्रेनिंग में रखते हैं, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो डेटा को रीड करके उसके पैटर्न्स को समझेगा, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द डेटा हम ट्रेनिंग पार्ट में रखते हैं। इट मीन्स 70 to 80%। ठीक है, और देन कुछ डेटा हम टेस्टिंग में रखते हैं, जिसके थ्रू हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी को पता कर सकें कि कितना एक्यूरेट वो डेटा है। तो मान लीजिए 20 to 30% डेटा हम अपना टेस्टिंग में रखते हैं। ठीक है, तो हम अपना सेपरेट करेंगे टेस्ट और ट्रेन को। ठीक है, डेटा को तो हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे sklearn, मतलब मशीन लर्निंग की। sklearn एक मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, जिसमें मॉडल सिलेक्शन, जिससे हम मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, ट्रेन टेस्ट सेपरेटर को इंपोर्ट करेंगे, जिसके थ्रू हम ट्रेन और टेस्ट डेटा को सेपरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ हम सब 4 वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट, जिसमें आपके डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। जिस एक्स ट्रेन में आपकी एक्स ट्रेन का डेटा होगा, एक्स टेस्ट में आपका 20% एक्स का डेटा होगा। ठीक है, वाई ट्रेन में आपकी जो वाई वैल्यूज़ हैं उनमें से 80% डेटा आपका होगा। ठीक है, और वाई अंडरस्कोर टेस्ट में आपका 20% डेटा वाई का होगा। ठीक है, फिर जहाँ पे हमने एक्चुअल एक्स और वाई की वैल्यू अप्लाई की, टेस्ट अंडरस्कोर 0.2%, मतलब हमारा जो डेटा है वो हम टेस्टिंग के लिए 20% डेटा हम निकाल रहे हैं, बाकी का 80% हमारा ट्रेनिंग डेटा होगा। ठीक है, रैंडम स्टेटस हम यहाँ इसलिए लगाते हैं जिसके थ्रू हम यदि प्रोग्राम को
यूज़ करें तो ये डेटा को सफल ना करें, जो एक बार इसको असाइन हो गई ये टेस्टिंग में, वही डेटा आपका टेस्टिंग में रहे, वरना आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो वैरी करती रहेगी, क्योंकि आपका डेटा सफल होता रहेगा। तो ये रैंडम स्टेटस लगाने का मतलब ये होता है कि वन टाइम जो आपका टेस्टिंग में रोज़ असाइन हो गई वही रोज़ उसमें रहें। ठीक है, तो हम इसको लर्न अप्लाई करेंगे। देन हमारा देखिए 20% डेटा जो है वो टेस्ट में आ गया है। ठीक है, एक्स हमारा एक्स वैल्यू एक्स ट्रेन में कितना डेटा है 348 20 कॉलम्स। ठीक है, एक्स टेस्ट में 88 20 कॉलम्स। ठीक है, और वाई में हमारा 1 कॉलम थी 348 रोज है। सेम हमारा वाई टेस्ट में 88 रोज 1 कॉलम। ठीक है, ये हमारा डेटा आ गया। अब देन हम अपने मॉडल को में अपने डेटा को अप्लाई करेंगे। हम लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करेंगे अपने डेटा को प्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन एक sklearn मशीन लर्निंग लाइब्रेरी का पार्ट है, जिसके थ्रू हम इंपोर्ट करेंगे लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, जिसका फंक्शन किस नाम से है, जिसमें फंक्शन हमारा लीनियर रिग्रेशन नाम से फंक्शन क्रिएटेड है। उस प्री क्रिएट फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, LR एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना लीनियर रिग्रेशन फंक्शन को मॉडल को पास करेंगे। ठीक है, तो हम मॉडल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, फिर हम इस वेरिएबल डॉट फिट लिखने का मतलब है इसमें हम अपने डेटा को ट्रेन कर रहे हैं, डेटा फिट कर रहे हैं, उसको मॉडल में हमारे डेटा को पास कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो हमारे मॉडल के पैटर्न को समझ सके। ठीक है, तो जिसमें हम अपना ट्रेनिंग डेटा देते हैं, तो हमने एक्स ट्रेन वैल्यूज़ और वाई ट्रेन वैल्यूज़ हमने अप्लाई किए हैं, जिसके थ्रू वो अपने मॉडल को क्रिएट कर सके, हमारे पैटर्न्स को डेटा पैटर्न्स को समझ सके। ठीक है, तो ये डेटा हमारा इजीली लर्न हो गया है। ठीक है, देन हम इसकी स्कोरिंग जानेंगे, मतलब इसका ये कितने % मॉडल एक्यूरेट है। ठीक है, इस डेटा के ऊपर। तो ये हमने इसके लिए क्या यूज़ होगा, मशीन लर्निंग में हम यूज़ करते हैं स्कोर के थ्रू हम इस मॉडल की एक्यूरेसी को निकालते हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ पे किसके डेटा यूज़ करेंगे, हम टेस्ट डेटा को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्सट्रेड टेस्ट एंड वाई टेस्ट वैल्यू को अप्लाई किया है। देन हमारा ये कितना आ रहा है 0.77, इट मीन्स 77% आपका ये शो कर रहा है। इसका मतलब है आपका जो मॉडल है इस डेटा पर 77% की एक्यूरेसी दे रहा है आपकी न्यू वैल्यू प्रिडिक्ट करने की, मतलब आपकी 77% एक्यूरेट होगा न्यू वैल्यू प्रिडिक्शन में। ठीक है, हम अपने वैल्यूज़ को जो हमने अभी इसके थ्रू प्रिडिक्ट कर रहे हैं टेस्ट वैल्यू को, हम क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया y_predict नाम से, जिसमें हमने अपने मॉडल को अप्लाई किया LR, जो हमने मॉडल LR क्रिएट किया था, डॉट प्रिडिक्ट कर रहे हैं नई वैल्यू को, किसकी, एक्स टेस्ट की नई वैल्यू को, जो भी हमारे इस एक्स टेस्ट में रोज थी, फीचर्स थी, उसको लेकर हम उनकी वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रिडिक्ट किया तो हमारे इसमें प्रिडिक्शन वैल्यू आ गई। देन हम इसको शो करने के लिए एक पांडास का डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, कंपैरिजन करने के लिए एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू में कितना फ़र्क आ रहा है, क्योंकि ये 77% की एक्यूरेसी दे रहा है, तो कितना फ़र्क आ रहा है। तो हमने क्या किया, एक्चुअल वैल्यू एक कॉलम बनाया जिसके अंदर वाई टेस्ट की जो एक्चुअल वैल्यूज़ थी वो पास की हैं। प्रिडिक्टेड वैल्यू कॉलम में हमने अभी न्यू वैल्यू प्रिडिक्ट की है वो पास की है, और डिफरेंसेस में हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला है कि कितना डिफरेंस इन दोनों में आ रहा है। ये हमने डेटा फ्रेम प्रिडिक्ट किया है पांडास की हेल्प से। तो देखिए, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, ये उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू, ये हमारा डिफरेंसेस है। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस शो कर रहा है। ठीक है, देन हम इसे प्लॉट करके देखेंगे कि हमारी लीनियर लाइन पे कितना एक्यूरेट आ रहा है, हमारे डेटा पॉइंट्स लीनियर लाइन से कितनी दूर और पास है। ठीक है, ये हमारा डेटा प्लॉटिंग हो गई। ये हमारी जो रेड लाइन है वो हमारी लीनियर लाइन है, जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हमारे डेटा प्रिडिक्ट जो हमने वैल्यूज़ की हैं वो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं।
तो इसमें हम देखिए कुछ पॉइंट्स हमारे लाइन पे सूट कर रहे हैं, मतलब हमारे लाइन के बहुत नज़दीक हैं, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स लाइन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो इस तरीके से हमारा डेटा लीनियर लाइन पे डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है, जो लाइन से पॉइंट दूर होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। तो उस मीन स्क्वायर एरर हम इनके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर पे जितना ऑलमोस्ट हमारा डेटा लीनियर है, बट कुछ पॉइंट्स में हमारा अभी भी उस लीनियर लाइन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा मॉडल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, बट हमारा डेटा है ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो रियल टाइम डेटा होता है कि वो ऑलमोस्ट लीनियर हो, क्योंकि लीनियर डेटा ज़रूरी नहीं है कि हमारा रियल टाइम डेटा लीनियर हो, ठीक है। तो हम उसके लिए नॉन लीनियरिटी यूज़ करते हैं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज़ करते हैं, और भी रिग्रेशंस हैं जो कि नॉन लीनियर डेटा पर अप्लाई होती हैं, ठीक है। बट आज के लिए लीनियर रिग्रेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।